डरावनी कहानी भूतिया घंटाघर। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, गगनपुर। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहां के लोग बहुत सीधे और शांत स्वभाव के थे। लेकिन गांव के एक कोने में एक पुराना घंटाघर था, जिसे लोग भूतिया घंटाघर कहते थे। घंटाघर का रहस्य। इस घंटाघर की एक अनोखी बात थी। इसकी घड़ी कभी नहीं चलती थी, लेकिन हर रात 12 बजे अपने आप घंटी बजती थी। कोई नहीं जानता था क्यों। बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले वहां एक पंडित रहता था, जो तंत्र मंत्र करता था। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसकी पोल खोल दी और उसे गांव से निकाल दिया गया। लेकिन जाते जाते उसने बद्दुआ दी, ये घंटाघर अब कभी चैन नहीं देखेगा। तब से वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी के मवेशी गायब हो जाते, तो कभी बच्चे बीमार पड़ जाते। लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया और बच्चों को वहां जाने से मना कर दिया। कहानी की शुरुआत। गगनपुर में रहने वाला 12 साल का लड़का था, चिंटू। वह बहुत जिज्ञासु और निडर था। उसे भूत प्रेत की कहानियां बहुत पसंद थीं। एक दिन स्कूल में उसकी टीचर ने गांव की रहस्यमयी जगह पर एक निबंध लिखने को कहा। चिंटू ने सोचा, अगर मैं भूतिया घंटाघर की सच्चाई पता कर लूं तो मेरा निबंध सबसे अनोखा होगा। रात का साहस। चिंटू ने तय किया कि वह रात को 11:30 बजे घंटाघर जाएगा और देखेगा कि वहां क्या होता है। उसने अपने दोस्त गोलू को भी साथ चलने को कहा, लेकिन गोलू डर गया। तू पागल हो गया है क्या? वहां भूत है, गोलू बोला। डरपोक कहीं का, चिंटू ने मजाक उड़ाया और अकेले निकल पड़ा। भूतिया घंटाघर के अंदर। जैसे ही चिंटू वहां पहुंचा, हवाएं तेज चलने लगीं। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चिरचिरा रही थीं। घंटाघर के अंदर अंधेरा था, लेकिन चिंटू अपनी टॉर्च लेकर आया था। धीरे धीरे वह ऊपर चढ़ा और घंटे के पास पहुंचा। ठीक 12 बजे अचानक घंटन की आवाज आई और घंटा खुद ब खुद बजने लगा। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और अचानक एक परछाई उसके सामने आ गई। तह तह तुम कौन हो? चिंटू ने डरते हुए पूछा। वह परछाई धीरे धीरे एक आदमी की आत्मा में बदल गई। उसके लंबे बाल, जली हुई त्वचा और लाल चमकती आंखें थीं। मैं हूं तांत्रिक चंद्रकांत, जिसे इस गांव ने